आज मैं आपको किस्से और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें से एक किस्सा है घर का भेदी लंका ढाए, जिसके पब्लिशर हैं राजपाल। आज मैं आपको पुराने जमाने के किस्से को कई अंदाज में से एक अंदाज जो चबूतरे पर बैठ के सुनाया जाता है, उस अंदाज में सच सुनाऊंगा। दिल्ली में बहुत बड़ा जंगल था और जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। नदी के उस पार हंसों का राज्य था, जिसके राजा का नाम था हिरण्यगर्भ, और इस पार था मोरों का राज्य, जिसके राजा का नाम था चित्रवर्ण। लेकिन दोनों की आपस में कभी बनती नहीं थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का राज्य हड़पने में लगे रहते और दोनों में भी सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी लड़ाई का बहाना। और एक दिन हिरण्यगर्भ का मंत्री जो एक बगुला था नदी में नहा रहा था और वो बोलता है, अरे वाह, आज तो पानी बहुत ही ठंडा है, आज मैं सारे दिन नहाऊंगा। और फिर क्या था, और नहाते नहाते दुश्मन की सरहद में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसे चित्रवर्ण के सिपाहियों और पहरेदारों ने घेर रखा है। और तभी वो मिन्नतें करके वो बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं आया, मैं यहाँ हवा नदी की लहर में बहकर आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तभी उसमें से एक सिपाही बोलता है, चुपचाप चलता है कि नहीं हमारे महाराज के पास, वरना लाते मार मार के तेरी कमर तोड़ दूंगा। और तभी बगुला मिन्नत करके बोलता है, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तभी उसमें से एक सिपाही बोलता है, माफ करना हमारा काम नहीं, हमारे महाराज चित्रवर्ण का काम है। हमारा काम तुम्हें उनके सामने पेश करना है, तुम्हें माफी मांगनी है तो उन्हीं से मांगना। और फिर क्या था, बगुला कौवों और मोरों के बीच घिरा हुआ जा रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलता है, अद्भुत अवसर आया, हाथ सूझी मुझे अनोखी बात, राह में जो भी आए स्थान करता जाऊं मैं पहचान। कभी लड़ाई यदि छिड़ जाए, सेना से टकराए, तब आए ये काम हमारे, देखो सारे फूल किनारे। और फिर क्या था, बगुला चलते चलते रास्ते में पेड़ पौधे नदी घर सब कुछ देखते हुए चलता है और वह अपने दिमाग में तरकीब लगा लेता है कि चित्रवर्ण महाराज से कैसे बात करनी है। और उसका डर सारा खत्म हो जाता है। जैसे आप घर में अकेले रहते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आपके घर पे आपके मम्मी पापा आ जाते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। उसी हिसाब से बगुले का सारा डर खत्म हो गया और वो पहुंच जाता है चित्रवर्ण के महल में। और चित्रवर्ण उससे बोलता है, क्यों रे बगुले, कहाँ से आया है तू? तभी बगुला बोलता है, मैं नदी के उस पार हिरण्यगर्भ महाराज के पास से आया हूँ। तभी चित्रवर्ण गुस्से में बोलता है, तू उस हिरण्यगर्भ को मेरे सामने महाराज मत बोल। अच्छा ये बता कि तुझे किसका राज्य अच्छा लगा? तभी हिरण्यगर्भ बोलता है, तभी बगुला बोलता है